वेलकम डियर स्टूडेंट, एसएम ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। सोशल साइंस की बात कर रहे थे और हमने 4 लेसन कंप्लीट कर लिए थे। आज नए लेसन की शुरुआत करेंगे और इस लेसन के अंतर्गत हम राजा महाराजों के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, पिछले वीडियो में हमने किताबों और कब्रों के बारे में पढ़ा था कि किस प्रकार हम किताबें, जो प्राचीन ग्रंथ है, वो हमको जानकारी देते हैं और किस प्रकार हमें जो कब्र है उनसे हमको जानकारी मिलती है, उनकी बात कर ली थी। तो राजा और एक प्राचीन गणराज्य, ये हमारा पाठ का नाम है, पाठ संख्या 5। राज्य, राजा और प्राचीन एक गणराज्य। तो राज्य, राजा और एक प्राचीन गणराज्य, मैं पहले एक लिख देता हूँ, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। कि किस प्रकार राज्य बने, राजा बने और एक गणराज्य के रूप में साम्राज्य स्थापित हुए, उनकी बात करेंगे। कुछ लोग किस प्रकार राजा बनते हैं, राजा कौन बनता है और किस प्रकार बनते हैं, राजा का मतलब शासक कैसे बनते हैं, ठीक है, उसकी बात करेंगे। किस प्रकार एक व्यक्ति राजा या शासक बनता है, क्या वो जन्म से ही राजा बनता है या फिर उसको राजा बनाया जाता है, तो उसकी कुछ शर्तें हैं, अगर वो शर्तें इस पर लागू होती हैं तो वो राजा बन जाता है। ठीक है, तो इसकी बात करेंगे। हम वर्तमान समय में किसी व्यक्ति को उस पद पर प्रधानमंत्री बनाने के लिए चुनाव करते हैं। लगभग जब से भारत आज़ाद हुआ है तब से हम क्या कर रहे हैं, हमारे देश की सत्ता की एक व्यक्ति को, मतलब सभी व्यक्ति जो सरकार के रूप में आते हैं उनको हाथ में देने से पहले हम उनका चुनाव करते हैं। लेकिन प्राचीन समय में क्या होता था, प्राचीन समय में क्या राजाओं को बनाने के लिए चुनाव होते थे? तो बिल्कुल नहीं। राजा दरअसल किसी भी जनपद का एक बड़ा पद था जो जनता द्वारा चुने जाते थे। उस समय, पुराने समय की बात करें, लगभग 3000 साल पहले जो राजा बनने की जो प्रक्रिया थी उसके अंदर यज्ञ था। यज्ञ या हवन के माध्यम से कोई राजा बनता या कोई व्यक्ति राजा बनता था। तो आपको ध्यान रखना है कि लगभग 3000 साल पहले, 3000 साल या मैं 3000 हो गया साल पहले कोई भी व्यक्ति अगर राजा बनता तो यज्ञ के माध्यम से, हवन के माध्यम से बनता था। मतलब क्या हुआ कि पुराने समय में लगभग 3000 साल पहले किसी व्यक्ति को अगर राजा बनना होता तो उसको यज्ञ करवाना पड़ता। दरअसल ये जो यज्ञ होता था उसको अश्वमेध यज्ञ कहते थे। अश्वमेध यज्ञ, बहुत बड़ा यज्ञ करवाते हैं। और ये जो यज्ञ है वो राजा की जो सीमाएं हैं उनको बढ़ाने के लिए, उसके साम्राज्य को बढ़ाने के लिए और एक योद्धा के रूप में राजा बनने के लिए इस प्रकार का एक यज्ञ का आयोजन होता था। ये आपको ध्यान रखना है। तो पहली बात आपको ध्यान में रखनी है कि जो अश्वमेध यज्ञ होता था उसमें क्या होता था। तो ध्यान रखें कि इसके अंतर्गत एक घोड़े को हवन के माध्यम से उस घोड़े को ऐसे पीछे खाली छोड़ दिया जाता था। उसके पीछे अनेक सैनिक होते थे। वो सैनिक उस घोड़े के पीछे पीछे जाते थे और वो घोड़ा जहाँ जाता वो उस राज्य के अंतर्गत शामिल हो जाती जगह, वो उस राज्य के अंडर में आ जाता। यदि कोई व्यक्ति या कोई राजा उस घोड़े को रोक देता, मतलब वो युद्ध के लिए या वो उनके अंडर में नहीं होना चाहता है, तो उसने घोड़े को रोका है।
और जिस व्यक्ति ने घोड़े को नहीं रोका है, जिस राजा ने, इसका मतलब उसने यज्ञ करने वाले व्यक्ति की अधीनता स्वीकार कर ली है, वो उनके नीचे काम करने वाला है। और जिसको लगता है कि मैं इनके नीचे काम नहीं करूँगा, तो वो घोड़े को रोक देते थे और फिर दोनों के बीच में युद्ध होता था, और युद्ध में जो जीतता उसकी विजय हो जाती और वो ही अपने साम्राज्य को बढ़ाते थे। ठीक है, तो ये उस समय अश्वमेध यज्ञ होता था राजा बनने के लिए। उसमें अनेक राजाओं को आमंत्रित करते थे, और अनेक राजाओं को आमंत्रित करने की जो वजह थी कि इस अश्वमेध यज्ञ को देख सके आराम से। और जो व्यक्ति ये अश्वमेध यज्ञ करवाता वो एक शक्तिशाली राजा था, शक्तिशाली राजा के नाम में उसका नाम आता था। ठीक है, और जो भी राजा उनसे मिलने के लिए आते थे उनके लिए उपहार लाते थे। क्या लाते थे? उपहार। तो मैंने आपको ये बताया है कि जो प्राचीन समय में जो अश्वमेध यज्ञ होता था, जिसके तहत उसके साम्राज्य में अनेक राजा शामिल हो जाते थे। जो इस साम्राज्य में या उस राजा के, जो शक्तिशाली राजा है जिसने अश्वमेध यज्ञ करवाया है, अगर वो इनमें शामिल नहीं होना चाहता है तो उस घोड़े को रोक देते और फिर उसके साथ में युद्ध होता और युद्ध से उसको अंडर में मिला दिया जाता या उस राजा को अश्वमेध यज्ञ को रोक दिया जाता था। तो सभी आयोजनों में जो राजा आमंत्रित होते थे उनका एक अपना स्थान होता था, महत्वपूर्ण स्थान। और जो राजा हैं उसका महत्वपूर्ण स्थान के रूप में उसको सिंहासन पर बैठाया जाता था। वहाँ पर सिंहासन पर बाघ की खाल होती थी और वो ही उसके साथ में आराम से बैठते थे। जब कभी भी युद्ध होता तो युद्ध के साथ में जो रथ है, उस रथ का जो घोड़ा चलाने वाला है, जिसको सारथी कहते हैं, तो वही राजा का एक सहचर था या मित्र या दोस्त कह सकते हैं। युद्ध के समय राजा के साथ में पीछे सैनिक होते थे, लेकिन राजा के साथ में राजा के आगे बैठने वाला जो सारथी हैं, जिसको राजा का एक दोस्त या सहचर कहते हैं, साथ में चलने वाला, वही उस राजा की गुण गाता वही राजा की प्रसिद्धि के बारे में गुण गाता कि राजा ने किस प्रकार युद्ध किया है, राजा किस प्रकार युद्ध में जीता है। वो सारथी सबको ये बात सुनाता था। जितने भी सगे संबंधी थे उनसे भी इस प्रकार से बातें करता था। तो राजा तो यज्ञ करते ही था। उसके अलावा राजा के जो भी रिलेशन वाले हैं, सभी सगे संबंधी हैं, उसके बेटे हैं या रानियां हैं, पुत्रियाँ जो भी है, वो भी छोटे छोटे अनुष्ठान यज्ञ करवाते थे और बाकी लोगों को आमंत्रण करते थे। यज्ञ में जो व्यक्ति जो राजा यज्ञ करवा रहा है वो तो यज्ञ में बैठता, बाकी राजा केवल देखने का काम करते कि यज्ञ किस प्रकार का हो रहा है। ठीक है, और इस प्रकार जो ब्राह्मण लोग हैं वो पवित्र जल का छिड़काव करते और सबको पवित्र करने की कोशिश करते। उसमें दरअसल उस समय जो वर्ण व्यवस्था थी, जिसके अंदर ध्यान रखना है कि जो शूद्र होते थे उनको यज्ञ करने का विशेषकर अनुष्ठान में शामिल होने का कोई औचित्य नहीं था और वो नहीं मानते थे। इस प्रकार से उनको अनुष्ठान करने नहीं दिया जाता था उस समय जो शूद्र जाति थी। ठीक है, तो राजा जब भी यज्ञ करते तो वैसे जो जाति हैं वो उनके लिए उपहार लाती थी। क्या लाती थी? उपहार। उपहार का मतलब ये होता है कि इनाम या कोई भी भेंट, इनाम तो नहीं कह सकते, भेंट कह सकते हैं, वो राजा के लिए लेकर आते थे वैसे जो लोग हैं। और शूद्र को हवन नहीं करने दिया जाता था, उनको हवनों में या अनुष्ठानों में शामिल भी नहीं किया जाता था। तो उससे पहले आपको ये समझना है कि वर्ण व्यवस्था क्या थी। वर्ण व्यवस्था क्या थी, इस बात को आपको ध्यान रखना है। तो अपने ये पढ़ रहे हैं कि पुराने समय में लोग राजा कैसे बनते थे। तो मैंने आपको बताया कि राजा बनने के लिए व्यक्ति को अश्वमेध यज्ञ करवाना पड़ता था। अश्व का मतलब होता है घोड़ा। क्या मतलब होता है? घोड़ा। ठीक है, इसमें क्या होता था इस यज्ञ में कि एक व्यक्ति को घोड़े को सजाकर उस घोड़े को पूरे साम्राज्य में छोड़ दिया जाता था। उसके पीछे पीछे सैनिक जाते थे और घोड़ा जहाँ जाता वो साम्राज्य, वो जगह उस राजा के साम्राज्य में मिल जाती थी। और जो व्यक्ति उस घोड़े को नहीं रोकता है, जो राजा उस घोड़े को नहीं रोकता, वो ऐसा मान लिया जाता था कि इस राजा ने, इस शक्तिशाली राजा के इसकी अधीनता स्वीकार कर ली है। और जो व्यक्ति इस घोड़े को रोक देता था मतलब वो इसकी अधीनता स्वीकार नहीं करना चाहता है। और इस प्रकार से वह व्यक्ति उन राजा के साथ में युद्ध करता और युद्ध में विजय प्राप्त होती या नहीं होती
उसकी भी हम बात करेंगे। तो इस प्रकार से फिर राजा यज्ञ करवाता था। यज्ञ में सब राजाओं को आमंत्रण करना, ठीक है, और आमंत्रण करके उन राजाओं को व्यवस्थित एक सिंहासन पर बैठाया जाता था और उन राजाओं का काम था कि यज्ञ देखना। यज्ञ में जो शामिल है वो शक्तिशाली राजा होता था। जो ये व्यक्ति यज्ञ करवा रहा है, जो राजा, वो उसमें शामिल होता, उसका परिवार शामिल होता था। इसके अलावा उसके परिवार वाले सगे संबंधी भी यज्ञ करवाते थे और वो छोटे छोटे यज्ञ करवाते थे। जो भी यज्ञ है उसमें जो पुरोहित लोग हैं, ब्राह्मण लोग, वो पवित्र जल का छिड़काव करते थे। और साथ में ये भी ध्यान रखना है कि जो वैसे लोग उस यज्ञ में आते थे तो वो राजा के लिए उपहार लेकर आते थे, भेंट। और दरअसल शूद्र को यज्ञ में शामिल नहीं किया जाता था उसमें, अनुष्ठान में, ठीक है। और उनको इस प्रकार से यज्ञ करने की मनाही भी थी। तो उस समय इस प्रकार से व्यक्ति राजा बनते थे। जैसे आज वर्तमान समय में प्रधानमंत्री बनने के लिए चुनाव होते हैं, लेकिन पुराने समय में किसी जनपद पद है, वहाँ की जो जनता है वो एक व्यक्ति को राजा बनाती थी और उससे भी पहले व्यक्ति को राजा बनने के लिए यज्ञ करवाना पड़ता था। तो अपने यज्ञ की बात कर ली। मेरे हिसाब से आपको ये बात समझ में आ गई होगी। 2-3 बार बताइए किस प्रकार राजा बनते थे, ठीक है। तो इस प्रकार राजाओं का निर्माण होता और राजाओं के अपने अपने काम होते थे, अलग अलग वर्ण व्यवस्था थी। तो अब हम पढ़ेंगे वर्ण व्यवस्था कि पुराने समय में वर्ण व्यवस्था कैसे थी, कितने वर्गों में लोगों को बांटा गया था, उसके बारे में पढ़ेंगे। दरअसल वेदों के बाद में जो ऋग वेद है उसके बाद में जो भी ग्रंथ लिखे गए हैं उन सबको उत्तर वैदिक ग्रंथ कहा गया। मतलब गंगा यमुना क्षेत्र में बाद में ऋग वेद के बाद में जो भी ग्रंथ लिखे गए उनको उत्तर वैदिक ग्रंथ कहा गया, ठीक है। तो क्या कहा गया? ऋग वेद के बाद जो भी ग्रंथ लिखे गए हैं उन ग्रंथों को उत्तर वैदिक ग्रंथ कहा गया। जैसे ऋग्वेद के बाद में सामवेद लिखा गया, यजुर्वेद लिखा गया और इसके बाद में अर्थवेद लिखा गया। तो ये सब क्या है? उत्तर वैदिक ग्रंथ हैं। उत्तर वैदिक ग्रंथ का मतलब होता है कि ऋग्वेद के बाद में लिखे गए ग्रंथ हैं। इसके अलावा जो पुरोहित थे उन्होंने ऐसे अनेक ग्रंथ लिखे जिनमें अनुष्ठानों के बारे में, उनकी अनुष्ठान को संपन्न कराने के लिए अनेक विधियाँ बताई है। सामाजिक और जीवन के अंदर जो नियम हैं उन नियमों का उल्लेख किया गया है, ठीक है। तो ये भी ध्यान रखना है कि पुरोहितों द्वारा रचित ग्रंथ में उन्होंने अनुष्ठान के बारे में जिक्र किया है, अनुष्ठान कैसे करवानी उसकी विधियों का उल्लेख किया है, और सामाजिक जीवन में जो नियम हैं एक व्यक्ति को किस प्रकार जीवन यापन करना चाहिए उन नियमों का जिक्र किया गया है। इसके अलावा उस समय समाज में कई समूह थे, पुरोहित, योद्धा, कृषक, पशुपालक, व्यापारी, शिल्पकार, श्रमिक, मछली पकड़ने वाले, जंगल में रहने वाले, ये सभी लोग क्या थे? उस समय अलग अलग समूह के रूप में रहते थे। तो प्राचीन समय में लोगों का अलग अलग समूह थे, एक योद्धा समूह, एक व्यापारी, मछली पकड़ने वाले, कृषक, शिल्पकार, मूर्तिकार, पुरोहित, ये सब अलग अलग समूह थे। लेकिन पुरोहितों ने अलग अलग वर्ण व्यवस्था स्थापित की। दरअसल जो पुरोहित और योद्धा हैं उनको वैभवशाली माना जाता था, ठीक है।
और जो कृषक और व्यापारी है उनको धनवान माना जाता था। दूसरी ओर जो पशुपालक हैं या श्रमिक हैं या शिल्पकार हैं, ठीक है, जो भी है वो सब जिसके अंतर्गत आप ध्यान रखना है, शिकारी हैं, भोजन इकट्ठा करने वाले हैं, सब निर्धन होते थे। तो कृषक और व्यापारी को धनवान माना जाता था, पुरोहित और योद्धा को वैभवशाली माना जाता था, और बाकी अन्य जो समूह हैं उनको निर्धन माना जाता था। तो ये बात आपको ध्यान में रखनी है। तो उस समय अनेक समूह में लोग रहते थे। उस समय जैसे जो समाज में अलग अलग समूह थे, उन समूह की बात करेंगे। समाज में विभिन्न समूह, जैसे पुरोहित, योद्धा, श्रमिक, कृषक, शिल्पकार, शिकारी, व्यापारी आदि। ये उस समय प्राचीन समय में समाज के अंदर अलग अलग समूह थे, विभिन्न समूह थे। पुरोहित समूह, योद्धा, श्रमिक, कृषक, शिल्पकार और शिकारी और व्यापारी आदि। लेकिन इसमें जो पुरोहित और योद्धा समूह हैं, तो आपको ध्यान रखना है कि इसमें जो पुरोहित या जो युद्ध करने वाले योद्धा समूह हैं उनको वैभवशाली माना जाता था। वैभवशाली माना जाता था। और जो कृषक या व्यापारी समूह हैं उनको धनवान माना जाता था। ठीक है, धनवान, ठीक है। और इसके अलावा बाकी जो शिकारी समूह हैं, श्रमिक हैं, शिल्पकार हैं, मछली पकड़ने वाले हैं, उन सबको निर्धन माना जाता था। निर्धन का मतलब होता है गरीब माना जाता था। तो आपको ये ध्यान रखना है कि वर्ण व्यवस्था में उस समय समाज में अलग अलग समूह थे। उस समूह के अंदर अपने पुरोहित, योद्धा, श्रमिक, कृषक, शिल्पकार, शिकारी, व्यापारी, इनकी बात की। इसमें भी अलग अलग लोगों के अलग अलग गुणवत्ता थी, जिसके अंदर जो पुरोहित और योद्धा लोग हैं उनको वैभवशाली माना जाता था, और पुरोहित और योद्धा तो ये इसमें शामिल हो गए। कृषक और व्यापारी जो धनवान माने जाते थे। बाकी जो पशुपालक हैं या शिल्पकार है, श्रमिक, उनको निर्धन माना जाते थे। उसमें पुरोहितों ने लोगों को 4 वर्गों में बांटा था, जिसको वर्ण कहा गया, उसकी बात करेंगे। तो ये भी ध्यान रखना है कि उस समय पुरोहितों ने लोगों को 4 वर्गों में बांटा। पुरोहितों ने लोगों को 4 वर्गों में बांटा, जिससे वर्ण कहा गया। प्रत्येक वर्ण के अलग अलग कार्य निर्धारित होते थे कि इस वर्ण का ये कार्य। पहला जो वर्ण था वो ब्राह्मण वर्ण था। अब ब्राह्मण वर्ण का मतलब होता है कि जो वेद है, ग्रंथ है, उनका अध्ययन करना या अध्यापन करवाना, ये ब्राह्मणों का प्रमुख कार्य था, जिसमें यज्ञ भी शामिल है। ठीक है, और इसके लिए उनको उपहार मिलते थे। पहली बात ध्यान में रखेंगे, ब्राह्मण वर्ग। दूसरा जो वर्ण था वो था शासक, उनको क्षत्रिय भी कहा जाता था, जिनका प्रमुख काम था युद्ध करना और लोगों की रक्षा करने का काम। तीसरा जो वर्ण था वैश्य या वैश्य, जिसके अंदर कृषक शामिल आते थे, उसमें पशुपालक या व्यापारी लोग आते थे। ठीक है, और क्षत्रिय और वैश्य दोनों ही यज्ञ करने का अधिकार रखते थे। ठीक है, और ब्राह्मण यज्ञ करवाने का अधिकार रखते थे, ये ध्यान रखना है। और वर्णों में जो अंतिम वर्ण था शूद्र, जिनका काम था कि इन तीनों की क्या करे, सेवा करे, उनको अनुष्ठान का अधिकार नहीं था।
प्राय जो भी औरतें थी उनको शूद्र माना जाता था और महिलाओं को और शूद्रों को उसमें वेदों का अध्ययन करने का अधिकार नहीं था। तो प्राचीन समय की वर्ण व्यवस्था पढ़ रहे हैं। अब देखो, ब्राह्मण पुरोहितों ने, जो पुरोहित है उन्होंने लोगों को चार वर्गों में बांटा। कितने वर्गों में बांटा भाई? 4 वर्गों में बांटा। ठीक है। पुरोहितों ने, ये ध्यान रखना है, पुरोहितों ने लोगों को 4 वर्गों में बांटा जिन्हें वर्ण कहा गया। ठीक है, क्या कहा गया? वर्ण। ये कौन कौन से हैं? पहला है ब्राह्मण। दरअसल ये जो वर्ण व्यवस्था थी ये काम के आधार पर थी। किसके आधार पर? काम के आधार पर। इनको जो 4 वर्गों में बांटा है, जिसे 4 वर्ण कहा गया, ये उनके काम के आधार पर थी। ठीक है। और 2 नंबर याद रखना है आपको, शासक या क्षत्रिय वर्ण। ठीक है। फिर है आपका विश्य या वैश्य वर्ण। चार नंबर है शूद्र। तो ये 4 वर्ण हैं। पुरोहितों ने लोगों को काम के आधार पर इन 4 वर्णों में बांटा था। ठीक है, ये बिल्कुल कॉपी में नोट करो, कॉपी में लिखना है इसको और याद करना है। और इस वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में इनके काम के बारे में पढ़ेंगे, वर्ण व्यवस्था को और आगे बढ़ाएंगे। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।